जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को आपकी पाठ पुस्तक वसंत का पाठ 10 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है कामचोर। और कामचोर पाठ की जो लेखिका है वह है इस्मत चुगताई। तो सबसे पहले हम लोग इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस्मत चुगताई जी उर्दू भाषा की एक प्रमुख लेखिका थी। इस्मत चुगताई जी का जन्म 21 अगस्त सन 1915 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वे 10 भाई बहन थीं, जिनमें इस्मत का 9वां नंबर था। 6 भाई और 4 बहनें थीं। उनके पिता सरकारी महकमे में थे, तो इस वजह से उनका तबादला जोधपुर, आगरा और अलीगढ़ में होता रहा, जिस वजह से परिवार को जल्दी जल्दी घर बदलना पड़ता। इसलिए इस्मत चुगताई जी का जीवन इन सब जगहों पर गुजरा। इस्मत चुगताई की सारी बहनें उम्र में बड़ी थीं, तो जब तक वे बड़ी होती उनकी शादी हो गई थी। ऐसे में बहनों का साथ कम और भाइयों का साथ उन्हें ज़्यादा मिला। अब लड़कों के साथ रहना तो उनकी जैसी हरकतें और आदतें सीखना भी उचित था। इस तरह इस्मत चुगताई बिंदास हो गई और वह हर काम करती थी जो उनके भाई करते थे, जैसे फुटबॉल खेलना, गिल्ली डंडा खेलना आदि। इस्मत उर्दू साहित्य की सर्वाधिक विवादास्पद और सर्वप्रमुख लेखिका इस्मत चुगताई जी थी। इन्हें इस्मत आपा के नाम से भी जाना जाता है। उर्दू की यह लेखिका हिंदी साहित्य जगत में काफ़ी प्रिय रही हैं। इन्होंने अपने लेखन से महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उठाया है। फिल्म जगत में भी इन्हें फिल्म आरजू, फरेब, सोने की चिड़िया आदि के लिए जाना जाता है। इनकी मृत्यु 24 अक्टूबर 1991 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। इनकी कुछ कृतियां हैं, जैसे कहानी संग्रह चोटे, छुई मुई, एक बात, कालियां, एक रात, शैतान, जड़े, दो हाथ दो जखी। इनका उपन्यास है टेढ़ी लकीर, जिद्दी, दिल की दुनिया, मासूमा, जंगली, कबूतर, अजीब आदमी, सैदाई, बादी, बहरूप नगर, एक कतरा एक खून। इनकी आत्मकथा है कागजी है पैरहन। इन्हें सम्मान मिला था। उर्दू साहित्य में योगदान के लिए अनेक पुरस्कार मिले थे, जिसमें पद्मश्री 1976 ईस्वी में तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये इनको इकबाल सम्मान, मखदूम अवार्ड, नेहरू अवार्ड भी शामिल मिल था। गालिब सम्मान इन्हें सन 1984 ईस्वी में, फिल्म फेयर बेस्ट स्टोरी अवार्ड सन 1975 ईस्वी में मिला था। तो ये तो था बच्चों जीवन परिचय इस्मत जी का। अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। यह जो कहानी है कामचोर इस्मत जी द्वारा लिखित, यह आलसी बच्चों की कहानी है। कामचोर का अर्थ ही आलसी होता है। बच्चे अक्सर काम से जी चुराते हैं। उन्हें खेलने, कूदने और मस्ती करने में ही आनंद आता है। तो इस कहानी में यह बताया गया कि अगर सही दिशा निर्देश अर्थात सही तरीका उन्हें ना बताया जाए तो बच्चे सही तरीके से काम नहीं कर पाते। अर्थात बच्चों को सही तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं। बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। तो सबसे पहले हम ये बता दें बच्चों को, ये जो पाठ है कामचोर, इसमें जिस बच्चों की कहानी का बताया गया है ये लेखिका के घर की ही खुद की कहानी थी। लेखिका कह रही हैं, लेखिका कई भाई बहन थे, तो लेखिका कह रही हैं कि उनके घर में बच्चों के काम ना करने को लेकर बहस छिड़ी थी। वाद विवाद का अर्थ होता है बहस, ठीक है, बहस छिड़ी हुई थी। और बड़ी देर तक बहस होने के बाद फैसला होता है, ठीक है, कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। नौकरों, क्योंकि घर में नौकर अगर होते हैं तो बच्चे किसी काम को करने में रुचि नहीं रखते हैं और काम ना करने की वजह से ये बच्चे बहुत मोटे होते चले जा रहे हैं। तो आखिर ये मोटे मोटे बच्चे क्या काम करेंगे? ठीक है, लेके आगे कह रहे कि ये हिलकर पानी भी नहीं पीते, यानी ये स्वयं खुद लेकर पानी भी नहीं पीते हैं। इन्हें अपना काम खुद का अर्थ होता अपने आप या स्वयं करने की आदत होनी चाहिए। लेकिन ये बच्चे जो है अपना काम खुद नहीं करते हैं। ये बहुत ही कामचोर बच्चे हैं। तो यहाँ जो पे बच्चों माता पिता का फर्ज होता है कि बच्चों को अपने काम स्वयं करने की आदत डाले जाए।
अगर बच्चे अपना काम स्वयं नहीं करते तो बहुत आलसी होते जाते हैं। आगे लिख क्या करी, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते हो। और सचमुच हमें ख्याल आया कि आखिर हम काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। सबसे पहले उधम का अर्थ होता है मस्ती करना। तो लेखिका यहाँ कह रही है कि जो है लेखिका और उनके भाई बहन को डांटते हुए उनके घर वाले कहते हैं कि तुम लोग इतने ढेर सारे हो, ठीक है, और दिन भर मस्ती करते रहते हो, घर का कोई भी काम नहीं करते हो। लेखिका कहती है जब उनके बड़ों ने, उनके घर वालों ने लेखक और उनके भाई बहन को सारा दिन मस्ती करते हुए उधम मचाते रहते देखते हैं, शरारत करते हुए देखते हैं, कोई काम नहीं करते हैं बच्चे, ठीक है, कहते रहते हैं, ठीक है, तो उस समय उन्हें सचमुच ख्याल आया। ख्याल का अर्थ हुआ सोच। उन्हें सचमुच वे सोचने लगे कि आखिर हम काम क्यों नहीं करते हैं। हिलकर अगर हम पानी पी लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा क्या खर्च हो जाता है। और जब बच्चों ने ये सोचा तो तुरंत जो है हिलकर यानी फौरन ही पानी पीना खुद से लेकर शुरू कर दिया, अर्थात वे अपना काम स्वयं करने लगे। हिलने में धक्के भी लग जाते और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। तो यहाँ पे दबैल दिया, दबैल का अर्थ होता है दब्बू। लेखिका आगे कह रही है कि जब बच्चे एक साथ एक ही काम करने के लिए निकलेंगे तो आपस में धक्का मुक्की तो होगा ही। और ऐसा ही कुछ नज़ारा कुछ देखने को उनके लेखिका के घर में भी मिला हुआ था। लेखिका कह रही है कि जो है उनके घर में भी एक साथ जो है सब काम करने के लिए लग गए। और अब तो कोई किसी से, जब लोग पानी पीने, लेखिका कह रही है कि जब वो पानी पीने के लिए गए तो अब कोई किसी को धक्का दे तो कोई किसी से डरने वाला नहीं है, कोई दब्बू नहीं है कि कोई धक्का दे और कोई सह जाए, ठीक है। तो ऐसा तो लेखिका और उनके भाई बहनों में कोई भी नहीं था। तो पानी के मटकों के पास ही भयानक युद्ध छिड़ गया। घमासान का अर्थ होता भयानक युद्ध शुरू हो गया। और इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि सब बच्चे आपस में झगड़ा करने लगे और जो भी कुछ सामान था, पानी की सुराहियाँ जैसे कि मटके, पतीले, सब इधर उधर बिखर गए। यानी सुराहियाँ अलग लुढ़की, मटका इधर गया और कपड़ा जो भीगा सब बच्चों का वो अलग भीग गया। आगे लिख कर यह भला काम करेंगे। अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। या लीजिए, बिल्कुल सही फरमान जारी हो रहे हैं। तो लेखिका कह रही है कि अम्मा जो थी उन्होंने निश्चय किया कि जब उनकी माताजी लेखिका थी और झगड़ा करते हुए सारे बच्चों को देखा, ठीक है, कि काम के नाम पर वह लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तब जो घर के बड़े थे उनके घर के, वे कहें ये बच्चे कोई काम नहीं कर सकते। तो लेखिका की माताजी जो थी वो कहती हैं कि बच्चों का अपना काम स्वयं करना पड़ेगा और काम करेंगे कैसे नहीं, अगर ये काम नहीं करेंगे तो इन्हें रात का खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। और लेखिका की माताजी का यह आदेश बिल्कुल राजज्ञा की तरह था। राजज्ञा का अर्थ होता है फरमान, ठीक है, राजज्ञा का अर्थ होता है फरमान, यानी फरमान का अर्थ होता है राजज्ञा। तो एक राजज्ञा, एक फरमान जारी कर दिया गया कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो इन्हें रात को खाना नहीं मिलेगा। लेकिन आगे करिए, हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए, हमने दुहाई दी। दुहाई का अर्थ होता है कसम, ठीक है। और जब यह राजज्ञा या फरमान जारी हुआ कि अगर काम नहीं करेंगे तो उन्हें रात का खाना नहीं मिलेगा, तो जो है घर के जो बच्चे थे वे कहें कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, हमें काम बताया जाए। हम सारे बच्चे कसम खाने लगे बड़े लोगों से कि आप जो भी काम करोगे वो काम हम करेंगे। आगे लिखा करें, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना, और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे।
तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगा। ठीक है, तो लेखिका कह रही है बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। यानी जो घर के लोग थे, बड़े लोग थे, अब्बा जी थे उनके पिताजी, वो कहते बहुत से काम है जो तुम लोग कर सकते हो। मिसाल का अर्थ है उदाहरण। उदाहरण के लिए उन्होंने काम बताना शुरू किया। यह दरी कितनी मैली हो रही है, यानी घर में एक दरी बिछी हुई थी, वो बहुत गंदी हो गई थी, तो कह रहे हैं ये दरी कितनी मैली हो रही है, यानी इस दरी को तुम साफ कर सकते हो। आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, आंगन में बहुत ज़्यादा कूड़ा पड़ा था जिसको वो बच्चे साफ कर सकते थे। पेड़ों में पानी देना, और अगर पेड़ों में वो पानी भी दे सकते हैं। और फिर उनके पिताजी ने कहा और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, तो तनख्वाह का अर्थ होता है पगार या वेतन। तो लेखिका के पिताजी कह रहे हैं कि और मतलब ये जो सारे काम है घर के, ये काम आप लोगों से फ्री में नहीं करवाया जाएगा। मुफ्त यानी फ्री में नहीं करवाया जाएगा, फोकट। और इस काम के लिए आप लोग को तनख्वाह यानी पगार या वेतन में मिलेगा, यानी कुछ उपहार भी इस काम को करने के बदले आप लोग को मिलेगा। ऐसा बच्चों को लालच दिया गया। अम्मा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो। जो उनके अब्बा मियाँ, अब्बा यानी पिताजी को कहा जाता है। ठीक है, तो जो उनके पिताजी ने काम बताए हैं और दूसरे कामों का हवाला दिया, यानी दूसरे कामों का उल्लेख किया। हवाला का अर्थ होता है उल्लेख करना। उल्लेख किया कि जैसे माली को पानी दिया जाता है, माली जो है पौधों को पानी देता है तो उसे तनख्वाह मिलती है, उसी तरह अगर आप लोग भी घर के काम करेंगे, ठीक है, तो आपको भी कुछ ना कुछ उपहार मिलेगा अगर सारे बच्चे पौधों को मिलकर पानी डाल दें जैसे। ठीक है, एहे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। लेखिका आगे कह रही कि एहे खुदा के लिए, यानी जो लेखिका की माता जी थी उन्होंने भगवान का नाम लेते हुए, भगवान को याद करते हुए, खुदा यानी भगवान, ईश्वर, अल्लाह, तो भगवान को याद करते हुए कहा कि अरे नहीं, अगर ये बच्चे काम करेंगे तो घर में बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, याचना का अर्थ होता है प्रार्थना, वो प्रार्थना करती हैं। फिर भी जो है, जो तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम, यानी जो घर के बच्चे थे उनको लालच दिया गया था, उनकी अगर वो काम करेंगे तो उनको उपहार मिलेगा, पगार या वेतन मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे, तो उसके सपने देखते हुए सारे बच्चे काम करने के लिए जुट गए हैं। ठीक है, एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। लेकर बता रही एक दिन क्या हुआ कि काम करने के लिए फर्शी दरी पर, फर्शी का अर्थ होता है जो फर्श पर बिछी हुई है, यानी फर्श पर एक दरी बिछी हुई थी जो बहुत गंदी हुई थी, उसे साफ करने के लिए सारे बच्चे एक साथ जुट गए। चारों ओर से कोने पकड़कर उन्हें झटकना शुरू कर दिया। दरी को साफ करने के लिए बच्चे क्या किए, चारों ओर से चारों कोना पकड़ कर उसे झाड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, और दो चार ने तो लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी, यानी दो चार बच्चे जो है लकड़ी लेकर दरी को पीटने लगे कि उससे धूल झड़ जाए। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों का तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। यानी जो लेखिका का घर था, जब उन बच्चों ने दरी को झाड़ना शुरू कर दिया तो सारा घर धूल से अट का अर्थ होता भर गया। ठीक है, और सारे बेदम का अर्थ था बिना दम के, और सारे घर के लोग जो थे वो खांसते खांसते बिना दम के हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी घर में, वे घर के सभी लोगों के सर पर जमे गए। नाकों और आंखों में भी धूल घुस गया, जिसकी वजह से घर के सब लोगों का बहुत बुरा हाल हो गया। हम लोगों को तुरंत का अर्थ होता है फौरन। ठीक है, और फैसला का अर्थ होता है निश्चित। फैसला का अर्थ परिणाम भी होता है, तो यहाँ लेकिन फैसला का अर्थ निश्चित से है। हम लोग को तुरंत जो है फौरन आंगन में से निकाल दिया गया। और हम लोग के जब आंगन में से हम लोग को निकाल दिया गया तो हम लोग आंगन घर को साफ करने के लिए तुरंत झाड़ू लेने का फैसला किया, यानी झाड़ू लेने का निश्चय किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। ठीक है, यानी लेखिका कह रही है कि झाड़ू घर में एक ही था और तनख्वाह यानी पगार वेतन के सपने देखने वाले उम्मीदवार बहुत ज़्यादा थे,
और इसीलिए क्षण भर यानी तुरंत ही थोड़ी ही देर में झाड़ू की छीना झपटी में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे हो गए, यानी झाड़ू कई खंड में टूट गया। जितनी सीके उस जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा, यानी झाड़ू के सीके जिस एक एक सीका जिसके हाथ में जो पड़ा वह उनसे ही उल्टे सीधे यानी सही गलत जैसा जिसको समझ में आए वैसा ही झाड़ू लोग लगाने लगे। अम्मा ने सिर पीट लिया और जब बच्चों को ऐसा करते हुए देखें तो अम्मा ने अपना सिर पीट लिया कि सारे घर का झाड़ू भी टूट गया। और भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे ना, जब जरा जरा सी बात पर यह टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब लेखिका कह रही है कि जब उनकी अम्मा ने सर पीट लिया, वो घर के जो बुजुर्ग थे, बड़े लोग थे, उन्होंने जब यह कहा कि जो है कि ये बच्चे कोई काम नहीं करेंगे, ये बच्चे काम गलत तरीके से कर रहे हैं, तो लेखिका कह रही हैं कि जो है और अगर ये बुजुर्ग लोग जो हैं, ये बड़े लोग जो हैं, जब हम बच्चों को हर काम पे टोकते रहेंगे कि ये काम गलत हो रहा है, ये काम सही ढंग से नहीं किए, तो हम काम कैसे करेंगे? ये काम हमें करने देंगे तब न तो हम काम करेंगे। बच्चों की आदत होती है, अगर बड़े उन्हें टोकते हैं तो उन्हें वो चीज़ गलत लगता है, ठीक है। और फिर लेखिका करी जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगेंगे तो बस हो चुका। और ये बुजुर्ग जो हैं, ये बड़े लोग घर के, जरा जरा यानी थोड़ी थोड़ी बात पर अगर ये हमें हर समय टोकते रहेंगे तो बस हम काम कर चुके हैं, हम काम कैसे करेंगे। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।